सीएम भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव को करोड़ों रुपए की सौगात दी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे, जहां भर्रे गांव में विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव जिले वासियों को 24,31,37,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही कई हितग्राहियों को विभिन्न सामग्रियों का वितरण किया। वहीं इस दौरान डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, खुज्जी विधायक छन्नी साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भर्रे गांव में आयोजित विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी मूर्ति का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के लोगों को 24 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज भर्रे गांव में चंदूलाल जी की स्मृति में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया और उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। चंदूलाल चंद्राकर जहां सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे, कांग्रेस के और विभिन्न पदों पर रहे, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। आज उनकी स्मृति में किसान सम्मेलन व पैरा दान करने वाले का सम्मान किया गया। धान खरीदी में जिन सोसाइटी ने अच्छा काम किया उन्हें भी सम्मानित किया गया। साथ ही 24 करोड़ से अधिक की राशि का भूमि पूजन और लोकार्पण 35-36 पंचायतों में मांग के अनुरूप 5-5 लाख रुपए की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मिलेट्स कुदकी समर्थन मूल्य को लेकर कहा कि केंद्र ने अभी तक कुटकी को लेकर समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है कि हमने छत्तीसगढ़ में 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने कोदो कुटकी की खरीदी की थी। हमारा मिलेट्स प्लांट भी शुरू हो गया है। साथ ही संजीवनी या महिला समूह के द्वारा भी कुटाई करके बेचने का काम भी हो रहा है। मिलेट्स से 22 प्रकार की वस्तुएं भी बन रही हैं। छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत आगे है। भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य घोषित करें। वहीं प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सभी अन्नदाता को बधाई देता हूं कि आज कृषि के क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ा है। 12 लाख से बढ़कर 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं। 55 लाख मैट्रिक टन के बजाय 107 लाख मैट्रिक टन। साथ ही जमीन का रकबा भी बढ़ा है। एथेनॉल प्लांट का इसलिए जरूरत है, 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होती है और बहुत सारे किसान हैं जो 20 क्विंटल 25 क्विंटल से भी अधिक धान का उत्पादन करते हैं, तो वह धान को 1200-1300 में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक मामले में शिकायत के मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्यपाल से सहमति लेनी पड़ेगी। राज्यपाल के पास भेजा गया है, लेकिन अभी तक की अनुमति दी नहीं है। अनुमति मिले तब जांच की जाएगी। सदस्य राजरानी, दिलीप चंद्राकर, खुद सरपंच भरेगांव, मनीष रेलकर जी, किशन वैष्णव जी, मोहन सिंह खान, उत्तम सिंह जी और साकेत दुबे जी। और इसके बाद स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय एकता चंद्राकर जी, सरपंच महोदया, ग्राम पंचायत भरेगांव। और भरेगांव की धरती आदरणीय चंद्राकर जी की कर्मभूमि रही है और इस कर्मभूमि में हम बैठे हैं और इस क्षेत्र के विकास में आदरणीय चंद्राकर जी का बड़ा ही योगदान। मिलने जा रहा है तो बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े ही खुशी का विषय है कि आज हम अपने मुख्यमंत्री महोदय को अपने बीच में पाएंगे। वो क्षण मन याद आते जब हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भाई भूपेश बघेल जी राजेंद्र साहू, प्रतिमा एंकर मन के जो पल जो हमारे नाना स्वर्गीय चंदूलाल जी के साथ बिताए रही से वो सब क्षण याद आते।
एक वो बहुत ही हमला वो क्षण कभी नहीं भूलन जब हम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भाई भूपेश बघेल 1 फरवरी को करीब 1:30-2 बजे दिन में घर के हमारे भाई के कोई निमंत्रण देवर हमन कोलियापुरी के रहे, वो हम मन के अंतिम भेंट है। और वो दिन हमला बाबा करीब 4-5 बजे तक बैठाए रखी, बहुत सा बात करी, बहुत सा छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रही से। वो दिन ला कभी हम दोनों भाई नहीं भूलान। 1 फरवरी के बात है वहाँ, और 2 फरवरी के सुबह हमला सूचना मिली कि हमारे बाबा हमारे बीच नहीं रही। हम सबसे पहले पहुंचे रहे, सुबह मोला खबर है और तब जाके पता चली कि वो हमारे बीच नहीं है। और फिर वो क्षण वो समय हम भाई मन सब रहे। चलीस के आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी गांव चंदीलाल चंद्राकर जी के एक पावन धर्म में मूर्ति के विमोचन करे बर आते। हमन सोचें कि जब हमारे मुखिया जन किसान ला पूरा देश में अगर किसान के आय दुगना करैया या किसान के जीवन में क्रांति लावैया कोई आदमी है तो वो हमारे बीच मंच में बैठे हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी है, जो केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश में एक किसान के ब्रांड एम्बेसडर है। अब आज भाषण में बोलना अलग बात है कि किसान के दुगना कर दो, और आज पूरा देश आके देखे कि वास्तव में छत्तीसगढ़ के किसान के क्या स्थिति है। आज जिन घर में साइकिल है वो आज कार और मोटरसाइकिल है। आज किसान के लड़का आत्मनंद स्कूल में पढ़ाते, तो हम सब ये निर्णय लें कि जब आदरणीय चंदूलाल चंद्राकर जी के पावन धर्म में हम सब के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी आते, तो ये पल्ला अविस्मरणीय बनाया जाए और किसान मन के सम्मान और अन्नदाता किसान सम्मेलन के रोक दे। श्री रविंद्र सोनी जी सोनी, श्री दाऊ साहू जी गिरनावाली, श्री धर्मेंद्र कुमार फुलझर, श्री कृष्ण यादव गुलझर, श्री परशुराम साहू कोपेडी, श्री विष्णु साहू कोपेडी, श्री भूषण साहू अजोड़ा, श्री महेश साहू अजोड़ा, श्री मान सिंह मगरलोड, राजेश यादव मगरलोटा, श्री संजय देशमुख देवादा, श्री रवि साहू देवार टेड़सरा, श्री लक्ष्मी चंद्राकर टेड़सरा, श्री हरप्रसाद साहू टेड़सरा, श्री कपिल दरवाजा जी भोरी, श्री सोमनाथ प्रसाद सागरा, श्री प्रकाश ठाकुर बनेगा, श्री रेवा ठाकुर जी, श्री मुकेश ठाकुर डोला। मन सिंह आए में आपने राज्यपाल को जांच होगी। एक तहत उसे मांग उससे अनुमति लेनी पड़ती है राज्यपाल से, लेकिन राज्यपाल के पास भेज भी दिया गया है और अभी तक अनुमति दी नहीं गई। अनुमति मिले तो जांच करें। मछली का समर्थन बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं तो आपसे दे दीजिए, उसकी जांच उसकी प्रक्रिया है। धान खरीदी हुई है, किसानों की संख्या भी बढ़ी, रिकॉर्ड धान खरीदी। बिल्कुल, मैं सभी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। बाद में बेहतर मिलिंग जैसे हो रही है आज, उसके बाद में इथेनॉल प्लांट की आवश्यकता क्यों है? क्या ऐसा कारण है? क्योंकि मिलिंग तो बेहतर हो रही है। दोनों चीजें। सबसे पहली बात है कि मैं अन्नदाताओं को बधाई देता हूँ कि आज कृषि के क्षेत्र में लोगों का रुझान बढ़ा है। 12 लाख से बढ़ के 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं और 55 लाख मीट्रिक टन के बजाय अब 107 लाख मीट्रिक टन ज़मीन का रकबा भी बढ़ा है। इथेनॉल प्लांट की इसलिए ज़रूरत है कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होती है और बहुत सारे किसान हैं जो 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 22 क्विंटल धान का उत्पादन करते हैं, तो वो धान को 1200-1300 रुपया में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, उसे समर्थन मूल्य नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ सरकार अभी सोच ली, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक के केंद्र सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, सामा का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि छत्तीसगढ़ में हमने 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने कोदो कुटकी की खरीदी की, रागी की खरीदी की और हमारा मिलेट्स प्लांट भी शुरू हो गया है और हमारे
चाहे संजीवनी हो, चाहे हमारे महिला समूह के द्वारा उसके कुटाई करके उसे बेचने का काम भी हो रहा है। मिलेट से 22 प्रकार की वस्तुएं भी बन रही है। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत आगे है और भारत सरकार से कहना चाहूँगा उसको समर्थन में घोषित करें। गाँव जी जिला सहकारी केंद्रीय ये हमारा आईडी लिखे वाले काम है। नीचे करो, नीचे हाँ नीचे करो। चलो आज राम भर्रे गांव में चंदूलाल जी के स्मृति में किसान सम्मेलन का आयोजन और उनके मूर्ति का अनावरण। चंदूलाल चंद्राकर जहां सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे और राष्ट्रीय महासचिव थे कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। वो विभिन्न संगठन और सत्ता में भी रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़े पत्रकार भी थे और सबसे बड़ी बात ये कि अच्छे इंसान थे और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में उनका बड़ा योगदान। आज उसकी स्मृति में आज किसान सम्मेलन हुआ, पैरा दान करने वालों को सम्मान भी किया गया, धान खरीदे सोसाइटी बहुत अच्छा काम किया उनको भी सम्मानित किया गया और साथ ही साथ 24 करोड़ से अधिक की राशि के भूमि पूजन और लोकार्पण और करीब 35-36 पंचायत जो मांग किए थे तो उनके सरपंचों के भी प्रत्येक पंचायत में 5-5 लाख रुपए की घोषणा मैंने की है। गाँव जी आप 2 साल से मिलेट्स के बारे में